जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मुझे नहीं पता आप ये कौन सुन रहे हो, किनको ये संदेश सुनने की, जानने की, समझने की ज़रूरत है। पर ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो महादेव की तरफ से, माँ काली की तरफ से, माँ आदिपराशक्ति की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस रीडिंग होगा। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। हो सकता है आपके लिए जो भी सिनेरियो अभी चल रही हो या फिर आने वाले 10-15 दिन में, 1 महीने में जो सिनेरियो आपके सामने होना है, उस हिसाब से यहाँ पे रीडिंग्स आएंगे। तो ओपन एंड रिसेप्टिव होइएगा और आगे बढ़िएगा। ये सवाल जो भी मन में है अभी, उसको सवाल को क्लियर रखिएगा और ईश्वर की तरफ से क्या कोई गाइडेंस आ रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला कार्ड, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 द हर्मिट कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड है। यहाँ पे 666 आपको ज्यादा दिख रहा हो। ओके, 666 अगर ज्यादा दिख रहा है तो आपको प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने की जरूरत है। लव लाइफ एंड करियर को बैलेंस करने की जरूरत है। अपनापन और मैच्योर लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, इसको देखने की ज़रूरत है। आप घर परिवार में जैसे हो वो अलग है आपके सिनेरियो, आप दुनिया के सामने जो हो वो अलग पर्सनालिटी हो, राइट। अब जैसे महाकाल को ही ले लो। महाकाल जब किसी असुर के सामने खड़े होते हैं वो कुछ और होते हैं, माँ पार्वती के साथ होते हैं जब कुछ और होते हैं, कार्तिकेय के साथ होते हैं कुछ और होते हैं, नंदी के साथ कुछ और होते हैं, आपके साथ कुछ और होते हैं, मेरे साथ कुछ और होते हैं। तो हर किसी के साथ अपना एक ओरिजिनलिटी को कैरी करना है। इट इज़ नॉट अ प्री कंसेप्ट नोटेशन कि मैं यही हूँ, ऐसे ही रह सकती हूँ, रह सकता हूँ। लोग मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, लोग मेरे बारे में वैसे सोचते हैं। वो जो सोचते हैं वो सही है, वो जो सोचते हैं वो गलत है। उससे कोई लेना देना आपका नहीं है। आपका बस इतना है कि आप क्या हो। आप क्या हो ये दुनिया पूरा अनुमान लगा सकता है ना। पूरे दुनिया भर के लोग आपके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्या हो, लेकिन आप क्या हो ये सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हैं। और वो परमात्मा को पता है कि आप क्या हो। किसी को जाके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी पेन बॉडी मैनिफेस्ट किया था, मतलब लोगों ने ऐसे किया, वैसे किया, ये गलत है, ये सही नहीं है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, ये जो भी थॉट्स अपने दिमाग में स्टोर कर रहे थे, ये सब अभी सरफेस में आ रहे हैं और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ रुकना है, संभलना है। आप बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव दिख रहे हो, कंफ्यूज्ड दिख रहे हो। अब जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें डिलेस नज़र आ रही है। ठीक है। एक एक जंग ऐसे लड़ रहे हो जहाँ पे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना है या फिर लोगों को चुनना है वाली एनर्जी है। मेरी सजेशन वुड बी चूज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ द रिस्पेक्ट यू डिजर्व, ताकि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो भी उसे समझ पाएँ और वो वापस रेसिप्रोकेट कर पाएँ। हमेशा आप में मुझे ये दिख रहा है कि प्लान बहुत अच्छे से कर लेते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपके इसमें प्रोग्रेस की कमी दिख रही है। बहुत ज़्यादा टालने की आदत है आपकी, बहुत बुरी आदत है। ये टालना बंद करें। प्रोक्रास्टिनेशन, हमेशा ये डर से कि मैं शुरू करूँगा, करूँगी, अगर फेल हो गए तो, अगर नुकसान हो गया तो, क्या पता जीत गए तो, क्या पता आपको मतलब वहाँ पे प्रॉफिट मिल गई तो, राइट। तो ये सोच सोच के नेगेटिवली आप मैनिफेस्ट करना और आगे से एक्सपीरियंस नहीं ले पाना और अटके रहना इज नेवर एवर गुड। आपके जो कुछ ऐसे लोन हैं, डेट्स हैं, वो अभी क्लियर होंगे। कुछ कार्मिक साइकिल्स भी अभी खत्म होंगे और सक्सेसफुली आप बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बढ़ोगे। पर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है। इस सक्सेस जो अभी आपको मिल रही है उसे अपने ईगो में, अपने एरोगेंस में बदलने मत देना। ये मत बोलना कि मैं हूँ ही इतनी काबिल, मैं हूँ ही इतनी एफिशिएंट, मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड तो मुझे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, ईश्वर के प्रति समर्पित रहें, ईश्वर को बोलें, वरना आप ये जो सक्सेस हासिल किए हैं ये बहुत कम दिन का मेहमान हो सकता है। जैसे ही आपने सक्सेस को ईगो कर लिया, ईगो के रूप में बदल दिया और अपने आप की जो सक्सेस को आप सही से बैलेंस नहीं कर पाए, तो इतनी टफ सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर लोगे जहाँ पे आप अटके रह जाओगे। ठीक है। ये यूनिवर्स मुझे बताए कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, इन्होंने ऐसे कौन सी सक्सेस को अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि जिसके चलते, ओके। तो ऐसा चल रहा है कि ना आप ना अभी मैजिशियन की एनर्जी में हो। मैजिशियन की एनर्जी में होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है
और आप ना उस कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को मैनिपुलेट कर पा रहे हो, राइट। अब जैसे ये मैनिपुलेशन कर रहे हो, मैनिपुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो दिक्कत आपके लिए आ रही है। इस बात को समझना है, इस बात को समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक तरफ से एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है, दूसरी तरफ से आपको वाक़ई सिद्धि मिल रही है। पर यहाँ पर ज़रूरी ये है कि क्या आप सही तरीके से अपने जीवन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अहंकार में कुछ भी बोले जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा होता है ना कि पैसा तो है, पैसा क्या बड़ी बात है, पैसे तो आज जितना चाहे कमा सकता हूँ, अगर आज के आज सब कुछ मेरे हाथ से निकल भी जाए ना, फिर भी मैं सब कुछ वापस कमा सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर मैं जैसे चाहती हूँ वैसे मेरे जीवन हो जाएगा, मुझे पता है मेरे जीवन कैसे जीना है। तो ये अहंकारी वाली बातें मत करना। और बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे, कब आएगा पैसा, कैसे आएगा, कैसे सक्सेस मिलेगा, कैसे मैं इतना कमा पाऊँगा, पाऊँगी वाले जो इंटेंशन आप सेट करके आगे बढ़ रहे हो, जो भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स देखता है कि आपका भाव, आप लोगों में क्या बांटना चाहते हो, ठीक है। तो पहले अपने मेंटल क्लैरिटी लेकर आए, अपने आसपास जो ईश्वरीय शक्तियाँ आपके संग काम कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनके लिए कृतज्ञ रहें। और जो भी सक्सेस आपको मिल रही है, जैसे ही आप उसे अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत ज़्यादा आता रहेगा। वरना आप हमेशा बहुत ज़्यादा फँसे हुए, अटके हुए, उलझे हुए, जितना काम करें उसके 20% ही आपको बेनिफिट या फल मिलेगा, अगर आपके वजह से मिल रहा हो। तो जो आपको 100% रिजल्ट्स दे रहे हैं वो ईश्वर का कृपा है, ये याद रखें, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड से ये पता चल रहा है कि एक ऐसी इनर फीलिंग है आपको कि मैं खुद का ध्यान रखना चाहता हूँ, रखना चाहती हूँ, अपने आप को सेल्फ लव देना चाहती हूँ, ये को डिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मेरी खामियाँ कहाँ हैं, खूबियाँ कहाँ हैं, तो वो खूबियों पे काम करना और खामियों को रेक्टिफाई करने की तरफ काम कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा एनर्जी है, इसके तरफ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, बहुत जल्दी हड़बड़ी करके जो भाग रहे हो ना, जिसके चलते क्या हो रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ना सक्सेस को सही तरीके से हासिल कर पा रहे हो और ना ही सक्सेस को कंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। आपको यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, लेकिन बार बार आप मैं के एनर्जी में आने की वजह से यहाँ पे या तो आप ऐसे कुछ गलत शलत बोल जाते हो जो काम बनते बनते बिगड़ जाती है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ठीक है। तो ये ऐसी कौन सी गलती कर दी, यही है कि प्लीज़ धीरज रखें, शांत रहें, सोच समझ कर बोलें। हर एक शब्द का पावर होता है, हर एक शब्द का वैल्यू होता है, हर एक शब्द एनर्जी कैरी करती है। तो आप क्या बात करते हो, किससे बात करते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, वो सोच के बोलें। आपके सामने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें रिस्पेक्ट दें, प्यार दें, सम्मान दें, अपनापन दें। जो आप दोगे वही आपको मिल रहा है, इतना याद रखें। अगर आपको जो भी लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो ये एक्सेप्ट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं नए जगह जा रहे हो, नए लोग हैं वहाँ पे आप ये एक्सेप्ट करके एक्सपेक्ट नहीं करके बैठ सकते हो कि वो लोग आएंगे, मुझे स्पेशल ट्रीट कराएंगे, मुझसे अच्छे से बात करेंगे। अनटिल अनलेस आप उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो लोग आपसे वो एफर्ट्स रिटर्न नहीं करेंगे। You are the new one, you have to adjust, understand and get along with the people, right? ये एनर्जी में रहना ज़रूरी है। फाइनल मैसेज जो भी अभी सुन रहे हैं उनके लिए फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज ये है कि एक पैराडाइम शिफ्ट तो आ रही है, एक इतनी अच्छी पैराडाइम शिफ्ट आ रही है जिसका आपने समय समय से इंतज़ार था। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिस चीज़ों से आप दूर भाग रहे थे वो सब कुछ आप अभी फलित होता हुआ देखोगे, आपके हर एक विश फुलफिल होता हुआ देखोगे। जैसे ही आप सरेंडर कर रहे हो और अपना इंतज़ार को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, नेक्स्ट एक्शन लेना शुरू कर रहे हो, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका जीवन बेहतरीन तरीके से बदल रहा है और डिवाइन गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। सपनों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के माध्यम से उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो ये मैसेज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस की कार्ड से ये बता रही है कि मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, आगे बढ़ो, सब कुछ बेहतर हो रहा है।
जितना ज़्यादा मैं की एनर्जी में रहोगे उतना आपका सक्सेस डिले होगा, उतना आपका विक्ट्री डिले होगा। जितना ज़्यादा आप सरेंडरेंस में आ जाते हो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी? तो ये मैसेज अगर आपको अभी मिल रहा है तो यकीन मानिए ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए है और इसे आपको सुनना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी दोबारा एक बार सुन लीजिए, बहुत डीप एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत है। ओके? तो एक टाइमलेस रीडिंग था, जेंडरलेस रीडिंग था, कलेक्टिव रीडिंग था। यदि आपके लाइफ में अभी जो कुछ चल रहा है या फिर नियर फ्यूचर जो कुछ होने वाला है उसका एनर्जी है, ध्यान से सुने, इसे फॉलो करें। ओके? यदि ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपका नेम चेंज कराना है, आपका या आपके परिवार वाले का, किसी का, मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था कि आपके नेम नंबर सही है या नहीं है। बहुत सारे कंडीशंस देखते हैं, अगर आपको वैसे कराना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। लव यू, टेक केयर।